वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। हमने पार्ट 1 में देखा था कि वेदांता की रिकॉर्ड डेट एक्स डेट किस तरह की हो सकती है। वेदांता लिमिटेड की एनक्लैट के थ्रू जो डीमर्जर का अप्रूवल मिला है उसके थ्रू 5 नई एंटाइटीज़ बनी है। वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। इनके बारे में हमने पूरा डिटेल देखा था। फिर वहाँ पे कुछ कमेंट्स थी कि क्या वेदांता की ग्रोथ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है आफ्टर डीमर्जर, या फंडामेंटली वेदांता किस तरह का है। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि वाई द डीमर्जर को ड्राइव अ ग्रोथ, यानी डीमर्जर के बाद ग्रोथ के चांसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्यों ऐसे सोच है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की या बड़े बड़े इन्वेस्टिंग कंपनियों की कि डीमर्जर के बाद वेदांता का जो काया पलट हो सकता है ये हमें बेनिफिशियल देखने को मिल सकता है। तो आज हम इसी विषय पे पूरी स्टडी करेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे। सो स्टे ट्यून। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो आफ्टर द डीमर्जर जो बिजनेस है वो बिजनेस का शार्पर फोकस देखने को मिलेगा, ऑपरेशनल क्लियरिटी देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि डीमर्जर अलाउ करेगा ईच बिजनेसेस को कि जो ऑपरेट करेगी इंडिपेंडेंटली, वो भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम ऑपरेट करेगी। और ये जो है कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा हर कंपनी का, ना कि एक साथ होके एक ही ग्रुप में हमें ये सब का सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ का बेनिफिट हमें सबसे पहले तो देखने को मिल सकता है। और दिस कैन इम्प्रूव एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू मार्केट डायनामिक्स ईच सेक्टर। अब ये 5 स्टॉक 5 अलग अलग सेक्टर्स के हो जाएंगे तो ऑब्वियस है वहाँ पे एग्जीक्यूशन बदलेगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बदलेगा, और जो मार्केट का डायनामिक है वेदांता को देखने का वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी को किसी सेक्टर में इंटरेस्ट है, किसी को किसी सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस है वो अपने सेक्टर के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स का जो वैल्यू है बिजनेस को लेकर, फंडामेंटल्स को लेकर, ये वन साइज फिट होने वाला ऑल वैल्यूएशन में नहीं रहेगा। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट आफ्टर डीमर्जर हमें वेदांता का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्रोथ का इम्पैक्ट देखेंगे हम, इस चीज से ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट होगा, तो जनरेट होगा ऑपरेशनल फोकस ट्रेंड और इम्प्रूव होगी इफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, और ग्रोथ रेट भी हमें इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्योर प्ले वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर्स अपील। पोस्ट डीमर्जर जो है कंपनीज जो हमें देखने को मिलेगी वो कंपनी हमें सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखने को मिलेगी, यानी प्योर प्ले एक्सपोजर हमें देखने को मिलेगा रादर देन डाइवर्सिफिकेशन वाला एक बंडल। तो यहाँ पे जो है लीड कर सकते हैं बेटर वैल्यूएशन के हिसाब से। आप किसी भी एक स्टॉक को, जो भी स्टॉक आपको वैल्यूएशन में अच्छा लग रहा है, हायर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें, जैसे कि एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ तो मेटल फोकस फंड जो होगा ये प्रेफर होगा वेदांता एल्यूमिनियम और बेस मेटल विदाउट एक्सपोजर अनरिलेटेड वर्टिकल्स। यानी यहाँ पे सिर्फ अब जो भी पैसा ये लगाएंगे जो कि मेटल में वो फोकस करना चाहती है कंपनी, तो वो स्पेसिफिक एल्यूमिनियम या मेटल बेस कंपनी के ऊपर वो लगाएंगे, बाकी के वर्टिकल्स में इसका लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो स्पेसिफिक ग्रोथ में लगेगा, यानी कंपनी स्पेसिफिकली ग्रोथ कर पाएगी। अब एनर्जी इन्वेस्टर्स माइट भी फोकस करेंगे वेदांता ऑयल और गैस पे। अब इन्वेस्टर्स भी जो है जिनको मेटल में इंटरेस्ट है वो स्पेसिफिक एल्यूमिनियम या बेस मेटल में जाएंगे, जिनको फिर ऑयल में जाना है, जिनका फोकस ऑयल और गैसेस का है कि आने वाले समय में ये चीज़ बढ़ेगी, वो स्पेसिफिक उसमें जाएंगे। किसी को लग रहा है पावर एनर्जीज में हमें सिर्फ जाना है तो वो स्पेसिफिक जाएंगे, ना कि वो पूरे बंडल में वहाँ पे उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मोर टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है जो है ये हमें हायर सपोर्टर
स्टॉक वैल्यूएशन में देखने को मिलेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ें हमें इस चेंज की वजह से, डीमर्जर की वजह से स्टॉक्स में वेदांता के देखने को मिल सकती है। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है कैपेक्स एंड एक्सपांशन प्लान्स। अब जो ईच एंटाइटी है एग्रेसिवली एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकती है। सपोज टू बी एल्यूमिनियम है तो प्लान नियरली डबल कैपेसिटी फ्रॉम 3 MTPA से। इनका जो एल्यूमिनियम प्लांट का प्लान है वो डेवलप कैप्टिव पावर एंड माइनिंग असेट्स के बारे में 3 MTPA से बढ़ने का था। वो अब एग्जैक्टली उस पर फोकस कर पाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम ऑयल और गैस की बात कर लें तो ऑयल एंड गैस में भी शॉर्ट टर्म टारगेट था 3 लाख बैरल पर डे का, और स्केलिंग जो था इनका 1 मिलियन BPD ओवर 4 to 5 ईयर्स में था। तो ये इस पे प्रॉपर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जब कंपनियां एक साथ बंडल में होती है, मर्जर में होती है, एक छत के नीचे होती है, तो स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाता। कभी किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तो पैसा उधर जाएगा, कभी किसी सेक्टर में प्रॉब्लम है तो पैसा उधर जाएगा। जब इनका डीमर्जर हो जाएगा तो स्पेसिफिक कंपनियों के लिए जो भी एलोकेशन होगा वो स्पेसिफिकली उस कंपनियों में दिया जाएगा, वहां की ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। आयन की बात कर ले अगर हम, आयन एंड स्टील की, तो आयन एंड स्टील का जो फोकस है ये ग्रीन स्टील यूजिंग गैस रिन्यूएबल एनर्जी विद द पोटेंशियली 10 to 15 MTPA कैपेसिटी का इनको करना है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। पावर का टारगेटिंग 20,000 MW का है, जहाँ पे जनरेट कैपेसिटी जो है ये 20,000 MW की करनी है, वहाँ पे ये भी फोकस हो पाएगा। अब इनके चलते हम ग्रोथ का इम्पैक्ट देखेंगे तो इस एक्सपांशन के प्लान के बाद सिग्निफिकेंटली हम बोल सकते कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ेगा, उस वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा, और ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में हमें ये होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये एग्जैक्टली कोई प्रिजम्पशन नहीं है, ये स्टडी बेस्ड मटेरियल है। इट मे बी चेंजेस इन अ टाइम टू टाइम, बट फिर भी जो फोर्थ हम इसके ऊपर देखेंगे वो है डेप एलोकेशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इसकी चेंज हो सकती है आफ्टर डीमर्जर। वो कैसे? तो जो ग्रुप है पूरा उसके ऊपर करीबन 48,000 करोड़ का डेप है। अब ऐसे में एलोकेटिव अमाउंट जो है डीमर्जर एंटाइटीज का वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है। अब जब इतना बड़ा डेप है तो ऑब्वियसली सारी ही कंपनियों का कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को एक साथ ही मिलता था। अब एनालिसिस्ट का ये बोलना है कि जो डेप प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो सकता है, टाइम पे EBITDA जो है वो भी ग्रो हो सकता है, उसकी वजह से जो लिवरेज है और फाइनेंशियल रिस्क है ये भी हमें कम होता हुआ या रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। ग्रोथ के इम्पैक्ट की बात की जाए तो लोअर और मोर मैनेजेबल डेप यहाँ पे पोस्ट डीमर्जर देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिस्क भी रिड्यूस हो रहा है, और पेविंग वे जो है स्टेबल हमें फ्यूचर ग्रोथ में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है अर्निंग्स ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है। इसके बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट रिसर्च और ब्रोकरेज आउटलुक्स जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को। अब ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को, अर्निंग्स को नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेदांता का जो कंबाइंड बिजनेस यूनिट था वो डिलीवर कर रहा था 16% का एनुअल ग्रोथ पर टैक्स अर्निंग की, प्री टैक्स अर्निंग्स, ठीक है। EBITDA वहां पे थर्ली हमें 28 तक चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है, या ड्रिवन बाय रेजिंग वॉल्यूम अक्रॉस द मेटल एंड पावर्स में हमें ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब इनका जो एनुअल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था बिजनेस यूनिट का पूरा, वो डिवाइडेड देखने को मिलेगा। पर यूनिट में हमें 16 का देखने को मिल सकता है, 10% भी देखने को मिल सकता है। अब 5 अगर बिजनेस हैं, अगर वो 5 बिजनेस मिल के 16% का एनुअल ग्रोथ दे रहे थे, प्री टैक्स का हम एनुअल ग्रोथ देख रहे हैं, अगर वो 5 इंडिविजुअल बिजनेस ने 10% का भी दे दिया तो 15% का ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है एनुअली। तो ये भी चेंज हमें एक देखने को मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ हो सकती है,
और हायर वैल्यूएशन के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी रिटर्न आने के चांसेस हमें वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे अगर मार्केट के रिएक्शंस की हम बात कर ले तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स जो है ये हमें पॉजिटिव देखने को मिले। वेदांता जो है स्टॉक रिसेंटली बहुत हाई रिकॉर्ड्स के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेल करता हुआ हमें देखने को मिला। टारगेटेड प्राइस या पार्टली ड्यू डीमर्जर ऑप्टिमाइज भी ये हो सकता है। अगर अर्लियर बात की जाए तो 52 वीक हाई ड्रिवन हमें डीमर्जर के होप के साथ साथ कमोडिटी प्राइस में भी स्ट्रेंथन देखने को मिला है वेदांता। पॉजिटिव स्टॉक परफॉर्मेंस के साथ साथ एग्जीक्यूशन सजेशन भी मार्केट में हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। वैल्यूएशन जो है ये एप्टीट्यूड वे में हमें देखने को मिला, लेकिन क्या इसका मतलब 100% वेदांता ये सेफ हमें देखने को मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ की रिस्क हमें जो है ये देखने को मिलते हैं और उस चीज़ पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। वो है कमोडिटी साइकिल। सबसे पहला जो मेटल, ऑयल, गैस के प्राइजेस है ये साइक्लिक होते हैं और इस वजह से ये अर्निंग्स पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। सेकेंड रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क, जो कि सक्सेस डिपेंड करता है कि किस तरह से कंपनी का एग्जीक्यूशन है। अगर बिजनेस के प्लान पोस्ट लिस्टिंग के भी अच्छे रहे तो एग्जीक्यूशन रिस्क हमें यहाँ पे मैनेजेबल देखने को मिल सकता है। माइक्रो कंडीशंस जैसे ग्लोबल डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ या इन्फ्लुएंस हुआ लॉन्ग टर्म के डीमर्जर डिमांड के हिसाब से बेस या एनर्जी मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे माइक्रो कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम एक बात कर लें तो पोस्ट डीमर्जर वेदांता की ग्रोथ स्टोरी जो है ये हमें कुछ चीज़ों पे बेस देखने को मिल सकती है, जैसे सेक्टर फोकस एक्सपांशन यहाँ पे क्लियरली स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज पे रहेगा। सेकंड तो बेटर कैपिटल एलोकेशन या डेप्थ मैनेजमेंट होना चाहिए। इन्हांस होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की अपील थ्रू द प्योर प्ले वैल्यूएशन। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए ओवर 3 to 5 ईयर्स में और पोटेंशियल होना चाहिए हायर मार्केट वैल्यूएशंस के और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के। तो इसके चलते हमें वेदांता में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ आने वाले समय में आफ्टर डीमर्जर देखने को मिल सकती है। दैट डजेंट मीन कि 100% वेदांता अच्छा है या मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आफ्टर डीमर्जर वेदांता में क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से वेदांता परफॉर्म कर सकता है पॉजिटिवली, और रिस्क फैक्टर भी हमने यहाँ पे चेक किए। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।